हे गाइस, क्या हाल है आप सबका। आज मैं आपके साथ एक और नई वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। एफएमसी मीटिंग जैसा कि हमने सोचा था आज हुई है। आज हुई है और इसमें एक बहुत बड़ी खबर आई है 75 बीपीएस से। जैसा आप जानते हैं रेट हाइक हो चुका है। देखिए, आप जानने के लिए तो कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी अमाउंट है, जो कि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। इससे एक तो चीज़ पक्की हो गई है। पहली चीज़ कि वोलेटाइल एक मूव आने वाला है, बहुत ज़्यादा बीटीसी में बहुत ज़्यादा बड़ा वोलेटाइल मूव आएगा। या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा। मोस्टली अगर मेरे हिसाब से पूछे जाए, मैं बहुत देर से ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मेरे को लग रहा है कि नीचे ही जाएगा। और दूसरा कि इस टाइम पे अगर आप मेरे से पूछें तो लार्ज कैप आपको बाय करना चाहिए। लार्ज कैप जो मैं आपके साथ ही नीचे शेयर करने वाला हूँ, लार्ज कैप बाय करना चाहिए। तो इसलिए मैं आपके लिए 5 ऐसे कॉइन लाया हूँ जो आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना बहुत ही ज़रूरी है। होता क्या है, अक्सर हम स्मॉल कैप के पीछे ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली जो फ़ायदा हमें देंगे वो लार्ज कैप ही देंगे। तो इसलिए आज हम इसी बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। लिखिए, मैंने नीचे लिखा भी है नेसेसिटी मतलब ये होने चाहिए। चाहे आप स्मॉल कैप रखिए ना रखिए, वो आप पे है। इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन मैं जो चाहता हूँ वो है कि आप लार्ज कैप इनको रखें ही रखें, चाहे आप किसी और को रखें ना रखें। तो चलिए शुरू करते हैं। एफएमसी मीटिंग बहुत बड़ी चीज़ हुई है हमारे साथ, तो इसलिए इसके बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। अब नीचे हम चलते हैं। पहला कॉइन जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जो मेरा फेवरेट है अभी तक का, वो है इथेरियम। इथेरियम के बारे में आप सब जानते हैं, अब बताने की ज़रूरत नहीं है। इस पे ही सारे डैप्स बनते हैं, ऐप्स बनते हैं। बाकी चेन्स भी ऐसे ही चलती हैं कि जैसे पॉलीगॉन मैटिक हो गया आपका, ऐसे चलता है कि इथेरियम पे ऐप्स बने। मेन रीज़न यही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ इथेरियम का आप रखें। अभी इसका 1550 का रजिस्ट्रेशन तोड़ना बाकी है। ये पक्का तोड़ेगा और नीचे जाएगा एटलीस्ट। हो सकता है इसी एफएमसी की मीटिंग की वजह से ही नीचे जाए, तो एटलीस्ट मेरे को लगता है 800 से $900 तक जा सकता है ये। तो अगर आपको इससे इस टाइम पे बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले तो छोड़िएगा मत, बिल्कुल मत छोड़िएगा। आंखें बंद करके ले लिएगा, जितना भी ले सकते हैं ले लिएगा। दूसरा कॉइन जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो है आपका डॉट। इसके बारे में आप सब अच्छे से जानते हैं। डॉट इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि लेयर 1 ब्लॉकचेन है, टीम अच्छी है, और आगे मेरे को जितना लगता है $54 से अभी नीचे गिरा हुआ है। आई थिंक कोई $6.93 पे चला जब मैंने लास्ट देखा था, और अभी भी शायद इतना ही है। नीचे ऊपर जा ही जा रहा है 5.50 पे। मैं 80 पे मैंने बाई किया इसे। तो मैं चाहता हूँ कि आपको भी अगर 6 का भी मिले, 6 पे भी अगर आप बाई कर पाए तो आप जितना हो सकते हैं इसे कमाएं। बहुत फ़ायदेमंद रहेगा अप्रोच। मेरी बात मानिए, डॉट बहुत बड़ा बनने वाला है अगले 5-6 सालों में। 2030 में अगर ये $54 पर गया है अभी, तो 2030 में सोचिए किस टाइम क्या क्या हो सकता है, क्या इसका वैल्यू हो सकती है। मेरे हिसाब से $120 पार हो जाएगा ये 2030 तक। अगला मैं बात करना चाहता हूँ, मेरा वन ऑफ द फेवरेट कॉइन है ये, वो है यूनिस्वैप। जैसे कि जानते हैं एक्सचेंज है, लिक्विड आपको स्वैपिंग भी देता है, लिक्विड आपको अर्निंग भी देता है। ऑब्वियसली मैं लोगों को कहता हूँ कि लिक्विड अर्निंग है, इसमें मत पड़े। नॉर्मल स्टेकिंग अगर आप कर सकते हैं तो स्टेकिंग करें, इससे ज़्यादा ना करें। चलिए वो अलग बात रही। यूनिस्वैप मैं इसके बारे में क्यों कह रहा हूँ, जैसा कि आप जानते हैं यूनिस्वैप एक टाइम पे बहुत बड़ा हुआ करता था। ऑलमोस्ट $45 तक गया ये, $45 पे, और अब कितना चल रहा है $7 पे। कितना ज़्यादा इंक्रीज़ है, ऑलमोस्ट 7x देखें, 8x देखें, आई थिंक इतना इंक्रीज़ है। तो अभी इतना नीचे आया हुआ है, और क्या लगता है आपको ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? ज़रा अपने आप से पूछिए। अगर आप मेरे से पूछें तो मैं कहूँगा जहाँ ये $45 तक गया है, 2025 में हो सकता है, 2025 में हो सकता है $90 तक जाए। क्यों? सिर्फ एक रीज़न की वजह से, वो है इथेरियम 2.0। जैसा कि आप सब जानते हैं इथेरियम 2.0 जो है, ये इसने गेम बदल दी है। एक तो प्राइस कम कर दिया है, जो यूजेज है वो बढ़ गई है इसी की वजह से, प्लस प्रूफ ऑफ स्टेक जो सबसे बड़ी चीज़ है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ यूनिस्वैप आपको आप पक्का बाई कीजिए। मैं इसका यही कहूँगा कि अगर ये $60 पे चल रहा है तो अगर आपको 5 पे भी मिले तो आप बाई कर लीजिएगा इस वोलेटाइल मूव की वजह से। अगला कॉइन, जो फोर्थ कॉइन जो मैं आपसे बाई जो आपको कहना चाहता हूँ बाई करने के लिए, वो रहेगा आपका नियर प्रोटोकॉल जिसे आप कहते हैं। नियर प्रोटोकॉल में क्यों कह रहा हूँ,
नियर प्रोटोकॉल एक ऐसी चीज़ है जो सब कुछ कर रही है, लेयर 1 कर रही है, और इसके जो ऐप्स हैं, जो ऐप्स जैप्स होते हैं, जो ये ऐप्स जो भी बना रहे हैं वो इथेरियम के लिए ही बना रहे हैं, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है। तो और एक और चीज़ है, आप नियर पे जो भी ऐप्स बनाते हैं, जो भी ऐप्स आप बनाएंगे वो आप इथेरियम पर ऐसे ही चला सकते हैं चेक करने के लिए। हो सकता है ट्रायल हो, ये किसी और पे संभव नहीं है, ना कि डॉट पे भी संभव नहीं है। तो नियर का प्राइस जो कि अभी 2.4 से ऑलमोस्ट शायद $3 पे चल रहा है, मैं इसको $60 पे भी अगर चले जाए तो मेरे को हैरानी नहीं होगी। इसको प्लीज़ आप बाय कीजिएगा। पांचवा और आखिरी कॉइन इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, वो रहेगा वन ऑफ माई फेवरेट अगेन, मैटिक। देखिए ये पांचों कॉइन ऐसे हैं जो आपको बाई करने ही करने हैं, चाहे वो बुल मार्केट चाहे वो बेयर मार्केट, क्योंकि हम 2030 का सोच रहे हैं। 2025 में भी आपको ये प्रॉफिट देख ही जाएंगे, लेकिन हमने लॉन्ग टर्म ही सोचना है, क्योंकि हम अक्सर स्मॉल कैप में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम लार्ज कैप का देखते ही नहीं हैं। चलिए छोड़िए, जान दीजिए, इसके बारे में बाद में बात करेंगे हम। जो लास्ट कॉइन में बात करना चाहता हूँ वो है मैटिक। जैसे जानते हैं एक इंडियन प्रोजेक्ट है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इमोशनल कॉन्टेक्ट हो ही जाता है। चलिए अगर वो नहीं भी रहा तो मैटिक, जहाँ कॉइन सारे 90% 80% इतने गिरे हुए हैं, ये अब आई थिंक 70% भी नहीं गिरा अपने टॉप से। इसकी टीम बताती है कि ये क्यों नहीं गिरा, क्योंकि इसका जो फाउंडेशन है वही इतना स्ट्रांग है, इसलिए इतना गिर नहीं पाया। साथ में वेब 3 का प्रोजेक्ट है ऑब्वियसली, प्रो लेयर 1 का है ऑब्वियसली, और आगे जाके और बड़ा बनने वाला है इसको। और जो आगे मैंने पीछे 4 डिस्कस किए हैं, इनको पक्का बाय कीजिएगा, क्योंकि इनको मत भूलिएगा। इसके बाद स्मॉल कैप आप बाय करें ना करें, लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सारे के सारे। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दें, मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलेगा। साथ में हो सकता है तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।